पहले तो हम कुछ कारणों को ढूंढते हैं कि मोटापा आ क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहला कारण है अनुवांशिक। जो हमें माता पिता से शरीर मिला, हमें पहले उस रीजन को ढूंढना है, क्या वो रीजन तो नहीं है। क्योंकि अगर वो रीजन है तो हमें कुछ अलग तरह के एफर्ट करने हैं, अगर वो रीजन नहीं है तो कुछ अलग तरह के एफर्ट करने हैं। तो इस तरह से आप पहले कारण को ढूंढेंगे, मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि आपके अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको उसका क्या रीजन लगता है। तो फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया कि अनुवांशिक, यानी जो माता पिता से हमें शरीर मिला। नंबर 2, हमारा डे रूटीन और हमारी फूड हैबिट्स। हम कैलोरी इनटेक कितना कर रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, क्या हम कॉम्प्लेक्स कार्ब खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो यानी आपकी फूड हैबिट्स और डे रूटीन। नंबर 3, कंफर्ट जोन में रहना, आलस की जिंदगी जीना। मतलब आपके पास सब सुख सुविधाएं हैं तो आप उनके आदी हो गए हैं, अब आपको काम करने की आदत आपसे दूर जा रही है। तो ये जो आलसपन है ये भी मोटापे का एक बहुत बड़ा रीजन है। नंबर 4 पे आता है कोई भी हार्मोनल इनबैलेंस होने से, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है या मेनोपॉज है। फीमेल्स में स्पेशली वो टाइम टू टाइम जो चेंजेस आते हैं वो कोई एक रीजन हो सकता है। तो इन 4 रीजन में मुझे लगता है मैक्सिमम जो वेट बढ़ने की समस्या है वो कवर हो जाती है। अब यहां पर हमें यह भी समझना है कि वेट बढ़ना और फैट का बढ़ना ये भी 2 अलग अलग बातें हैं, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या करना है। देखिए, अगर अनुवांशिक है उसमें आपको अपने माता पिता को रीड करना है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनमें ये प्रॉब्लम उनके माता पिता से आई या उनके लाइफस्टाइल से आई। तो आप अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग कर दीजिए। जैसे आपके माता पिता का लाइफस्टाइल था, बिल्कुल उस लाइफस्टाइल में अगर आप जिएंगे रहेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे माता पिता कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सिटिंग जॉब है, अब आप में भी ओबेसिटी आ गई है, मोटापा आ गया है, वेट बढ़ गया है, तो आपको कोई ऐसा काम ढूंढना है कि जो सिटिंग कम करे, या आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, अगर सिटिंग जॉब भी है तो बीच बीच में टहलना, ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलता रहे और फैट जो है वो जमा ना होने पाए। और सिटिंग जॉब में तो होता है कि बेली एरिया में ज्यादा जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो बॉडी का जो शेप है वो पियर शेप आ जाता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर मान लीजिए मजबूरी है, कोई हमारा सिटिंग जॉब है, तो आपको आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम खुद को एक्सरसाइज में देना ही चाहिए। वो चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे एरोबिक्स करें, चाहे योगा करें, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब नंबर 2 रीजन हमने कहा था आपका रूटीन और फूड हैबिट्स, उसमें तो क्लियर है। उसके सॉल्यूशन के लिए आपको अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। आपको फ्रूट्स और सलाद और हरी सब्जियां आपके डे रूटीन में ज्यादा उनको जगह देनी पड़ेगी। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। समय लगता है, ये जो आप कोई ग्रीड में आ जाते हैं कि एक हफ्ते में इतना वजन कम कर लिया, एक हफ्ते में इतना वजन कम कर लिया, वो बढ़ता भी फिर वापस उतना ही है। ये भी ध्यान रखना है। आप अगर रूट से अपना वजन एकदम से कम करना चाहते हैं और पूरा लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं, तो इन बातों का ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आज आपको सुनाई दे रही है, ये हम वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ चीज समझ नहीं आती, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़िए, आपको आंसर आएगा। और आप अलग अलग एक्सरसाइज का या स्पेशली वेट लॉस ड्रिंक हम घर पे बनाने का फॉर्मूला, वो आप लिंक मंगवा सकते हैं वीडियो का। तो अब अगले रीजन पर जाते हैं कि आप कंफर्ट जोन के आदी हो गए हैं, उसको कैसे तोड़ें। एक बार कोशिश करके आपको कोई भी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। बस आपको वो रूटीन एक बार ब्रेक डाउन करना है, तो धीरे धीरे
आपका बॉडी, आपका मन आपका साथ देगा। तो नंबर 4 जो हार्मोनल रीजन है, उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए, जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ गया है हमारी बॉडी में, उसके लिए ध्यान से ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी मेडिटेशन। निंजा टेक्निक ऑफ मेडिटेशन हम ट्रेनिंग भी देते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। अभी जून में आ भी रही है, महाध्यान का प्रोग्राम है, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस, कहीं ना कहीं इमोशनल ईटिंग से आपका वेट बढ़ रहा है, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, तो आप ये निंजा टेक्निक ऑफ मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो आप अपनी लाइफ में फिटनेस हासिल कर सकते हैं और बहुत एनर्जेटिक लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।